जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है और हेमोती नंदन से अपना कोर्स करना चाहते हैं। हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, हेमोती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये आपका उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी पड़ता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी मेरिट लिस्ट आ गए हैं उनका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, और कुछ कोर्सों में आपका ऑनलाइन फीस पेमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यानी कि इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे एक एक कोर्सों के बारे में, क्योंकि सबका डेट अलग अलग दिया गया है और सबकी प्रक्रिया लगभग लगभग अलग अलग दी गई है। क्योंकि कुछ कोर्सों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कहीं फीस पेमेंट करना है, तो कभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ही ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देना, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आप लोग देखिएगा, सबके कोर्स का एक ही प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हर कोर्स का अलग अलग प्रोसेस इन्होंने दिया है। कुछ कोर्सों में आपको यहाँ तक कि देखने के लिए मिलेगा कि मतलब आप लोग फीस पेमेंट पहले कर देंगे, फिर उसके बाद आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कुछ कोर्सों में ऐसा भी रूल है कि मतलब आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बुलाया जाएगा, उसके बाद फीस पेमेंट करना है। और किस किस कहीं कहीं तो शॉर्ट लिस्ट दे दिया गया है, बच्चों का नाम दे दिया गया है, कहीं कहीं सीयूटी के स्कोर के हिसाब से दिया गया है, कहीं कहीं मतलब एक चीज बताया गया कि इतने रैंक से लेके इतने रैंक के बच्चों के बुलाया गया है। तो चलिए बात करते हैं एक एक कोर्सों के बारे में, किसको कब बुलाया गया है और उनको। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलएलबी के लिए। एलएलबी के लिए जो भी बच्चे यहाँ से एलएलबी का फॉर्म फिल किए उनका मेरिट लिस्ट तो आ गया है। अब इनको देखिए बताया गया है कि आप लोग पहले ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन आप लोग फीस पेमेंट करिए। और कब तक डेट रखा गया है फीस पेमेंट के लिए, तो ये 5/8 से 2025 से, ठीक है, कब तक रखा गया है, तो देखिए 10 तारीख तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इनका डेट रखा गया है कि देखिए ऑनलाइन आप लोग पहले आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे कहा गया है समर्थ पोर्टल पे जाके आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिए जिन बच्चों का शॉर्ट लिस्ट में नाम है। उसके बाद 11 तारीख से शुरू होगा आप लोगों का ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि और कब तक चलेगा, तो 11 तारीख से शुरू होकर आपका 13 तारीख तक चलने वाला है। यानी कि ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये ऑफलाइन होगा, ठीक है, ये आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो यहां पे ये आपका ऑफलाइन होने वाला है। तो ये रहा एलएलबी का, जो अब मान लीजिए आपको फीस पेमेंट कर देना है इसके बीच में। उसके बाद 11 देखिए 10 तारीख तक आपको फीस पेमेंट करना है, 5 से लेके 10 तारीख के बीच में। 11 से लेके 13 तारीख के बीच में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है यूनिवर्सिटी पे। हालांकि एक चीज और आप लोगों को बता दें हम कि आप लोग जिस भी कोर्स में मतलब यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, तो आप लोग खुद भी अपडेट रहिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कब वहां पे यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो मतलब आप लोग अपडेट रहेंगे तो शायद आप लोग भी ना फंसे। देखिए अभी हम बता दें कि 6 तारीख में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक बीएससी लाइफ साइंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। हालांकि वहां पे ये रीजन दिया गया कि मौसम की खराबी की वजह से, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने कोर्स का अपडेट रखते रहिएगा। हालांकि यहाँ से भी आपको अपडेट करते करते मतलब हम अपडेट कर देंगे। अगर कोई भी ऐसी सूचना आती है तो आप हमसे भी जुड़े रहेंगे, तो आपको हर एक कोर्स के बारे में अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। अब देखिए बीएससी हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें, बीएससी हॉर्टिकल्चर की, तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। अब देखिए यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर का है, हॉर्टिकल्चर, अब इन बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। अब इन बच्चों को क्या कहा गया है कि पहले ऑनलाइन आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिए। और फीस पेमेंट करने की डेट क्या रखी गई है, तो डेट
फीस पेमेंट की आपका 5 से लेके कब तक रखी गई है? तो देखिए 5 से लेके आपको 7 तारीख तक ही आपको फीस पेमेंट करने की डेट रखी गई थी। उसके बाद ऑनलाइन मोड में आप देखिए बीकॉम की अगर बात करें तो ये बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंटों का था। बीकॉम की अगर बात करें तो बीकॉम का डेट कब तक रखा गया है? अभी हम लोग बात करेंगे बी फार्मा का भी, और कितने नंबर तक। देखिए अभी इस पे मैं आपको ये भी डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या जिन बच्चों को बुलाया जा रहा है केवल उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा, तो ऐसा नहीं है, इस पे भी अभी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीकॉम वालों की अगर बात करें तो बीकॉम के कोर्सों का, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए देखिए बुलाया गया है। पहले तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफलाइन फीस पेमेंट करना है, यानी कि 5 से लेके आपको 10 तारीख तक टाइम दिया गया है। 10 तारीख तक आपको टाइम दिया गया है 5 से लेके। वहीं पे अगर ये फीस पेमेंट करने की टाइमिंग है, आप इस डेट में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में, 6 तारीख से लेके जब मन करे आपका, 6 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में, 14 तारीख के बीच में आप कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। तो इन बच्चों के लिए आसानी है। अब मान लीजिए जो 5 को फीस पेमेंट करते हैं तो 6 को भी जा सकते हैं, 7 को भी जा सकते हैं, 8 को भी जा सकते हैं, यानी कि 14 तारीख के बीच तक आप आराम से जा सकते हैं। बीकॉम वालों के लिए बढ़िया है, कोई एक फिक्स डेट नहीं है। आप 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के बीच में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, और 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बी फार्मा वालों के लिए। ठीक है, तो बी फार्मा वालों के लिए क्या है, क्योंकि बी फार्मा वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे कि उनका कब मेरिट लिस्ट आएगा। तो देखिए बी फार्मा वालों की अगर बात करें, बी फार्मा कोर्स में तो रिपोर्टिंग टाइम क्या रखा गया है? तो आपको 18 तारीख, काफी लंबा डेट दिया गया है। 18 तारीख को रखा गया है। वहीं अगर काउंसलिंग की बात करें तो देखिए 19 तारीख को काउंसलिंग की जो बात है, यानी कि काउंसलिंग की जो डेट रखी गई है वो 19 तारीख को रखी गई है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 18 और काउंसलिंग डेट 19। अब देखिए बुलाया कि अब यहाँ बी फार्मा वालों को अगर बता दें तो 31,000 फीस रखा गया है, यानी कि टोटल आपका फीस कितना है? 31,150 रुपये। 31,150 रुपये टोटल फीस है। 31,050। अब यहाँ पे आपको 5,000 रिफंडेबल होगा, यहाँ पे आपको 5,000 वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये फीस देख सकते हैं कि मतलब बी फार्मा वालों के लिए ये टोटल फीस है, जिसमें आपको 5,000 रिफंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग वहां नोटिस पढ़ सकते हैं। अब देखिए बुलाया किसको गया है बी फार्मा वालों में? तो बी फार्मा वालों में बुलाया किसको गया है, इस पे देख लेते हैं। आखिर क्या सबको बुला लिया गया है? तो सबको नहीं बुलाया गया है। अब देखिए जो यूआर है, यानी कि जनरल वाले, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 600 से लेके, यानी कि मान के चलिए आपका 300 से लेके, इन्होंने कहा है 614 हाईएस्ट और लोवेस्ट, यानी कि कम से कम 300 नंबर आपका रहे। तो देखिए ये 600 हाईएस्ट, 614 आपका हाईएस्ट रखा है इन्होंने, और लोवेस्ट यानी कि अगर 300 तक नंबर भी अगर आप पाए हैं, स्कोर किए हैं सीयूटी में, ठीक है, चाहे आप यूआर में हो, ओबीसी में हो या ईडब्ल्यूएस में हो, तो 300 से लेके, ठीक है, आप अगर 614 के ऊपर नंबर पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। उससे नीचे अगर देखिए, उससे नीचे और 300 से ऊपर अगर स्कोर किए हैं सीयूटी में तब जा सकते हैं, और
मतलब 600 तक इतना स्कोर किए हैं तो आप जा ही सकते हैं, 300 से ऊपर अगर स्कोर किए हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन इससे कम स्कोर किए हैं तो आप ना जाएं। यानी कि इससे अगर कम बच्चे स्कोर किए हैं तो ना जाएं। एससी वालों को क्या कहा गया है, तो एससी वालों को 614 टू यहाँ पे 200 रखा गया है। यानी कि जो 200 से ऊपर स्कोर किया है, जो 200 से ऊपर स्कोर किया है सीयूटी में, ठीक है, सीयूटी का स्कोर अगर 200 से ऊपर आप किए हैं तो आराम से जाइए, ठीक है। वहीं अगर एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात करें, एसटी और पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो इनको ऑल बुला लिया गया है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे उन सबको बुला लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी फार्मा वाले बच्चों के लिए, अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि क्या ये जो लिस्ट आया है, चाहे ये जो बुलावा आ रहा है, क्या इन्हीं बच्चों का केवल एडमिशन होगा, तो ऐसा नहीं है। जो बुलावा आ रहा है, ठीक है, इन बच्चों का तो एडमिशन होगा ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इन बच्चों को, जिन बच्चों को आल बुला लिया गया है उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। अब मान लीजिए जिन बच्चों को आल नहीं बुलाया गया है, जिन बच्चों को 200 से ऊपर बुलाया गया है, और मतलब 200 से ऊपर के छात्रों को बुलाया गया है, मान लीजिए एससी कैंडिडेट से कोई स्टूडेंट है और वो 195 स्कोर किए हैं, अगर उनका सीयूटी का जोड़ने पे 195 हो रहा है, तो इनके लिए मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इनको भी मौका मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं। जब नेक्स्ट राउंड की बारी आएगी, यानी कि इसके बाद भी अगर सीटें अगर बच जाती हैं, इन बच्चों को बुलाया जा रहा है और उसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं, तो फिर इन बच्चों को, यानी कि इससे 200 से कम नंबर पाने वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। वहीं पे यही प्रक्रिया यहाँ भी चलेगी। यानी कि 300 से, मान लीजिए अभी क्या बोला जा रहा है कि 300 से ऊपर वाले बच्चे ही आए, लेकिन अगर मान लीजिए इससे कम भी नंबर पाए होंगे कुछ बच्चे, तो उन बच्चों को मौका कब मिलेगा, नेक्स्ट काउंसलिंग में। यानी कि आपको अगले राउंड में आपको मौका दिया जाएगा। तो हर कोर्स में यही प्रक्रिया चलेगी। देखिए यहाँ पे भी आपको 3 से 4 राउंड की काउंसलिंग देखने के लिए मिलती है हर एक कोर्स में। आपका बीटेक हो, बी फार्मा हो, एलएलबी हो, चाहे बीएससी हो, बीए हो। हालांकि बीएससी, बीए और बीकॉम में तो काफी ज्यादा यहाँ पे सीटें हैं, तो वह उनके लिए तो सोचना ही नहीं है, उसमें सभी बच्चों का लगभग एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ जो कोर्सेस हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, ठीक है, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, चाहे बीटेक हो गया, तो इसमें थोड़ी सी लिमिटेड सीटें होती हैं जहां थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा आपको हाई कट ऑफ यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ का 3 कैंपस है, ठीक है। श्रीनगर में मतलब यहाँ 3 कैंपस है, एक शायद नया भी इन्होंने ओपन कर दिया है, ठीक है, 4 कैंपस हो गया है, लेकिन अभी मतलब अगर बात करें तब भी 3 कैंपस इनके पुराने ही हैं, ठीक है, तो जिसमें मेन कैंपस श्रीनगर है। तो यहाँ पे सीटें काफी इस यूनिवर्सिटी में ज्यादा हैं, इसलिए क्या है, लो कट ऑफ जाती ही जाती है। तो ऐसा ये बच्चे ना सोचे कि अगर मान लीजिए अब जिनको इस बार मौका मिल रहा है, क्या आगे मौका नहीं मिलेगा, तो जो बच्चे कम नंबर पाए हैं उनको आगे मौका मिलेगा, अगर सीटें बचती हैं तो मौका मिलेगा। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी सूचना आती है तो आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, जब तक आप लोगों का एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।